हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब तक हमने 5 सीरीज़ देख ली है बिजनेस एनवायरनमेंट की। आज हम 6th सीरीज़ देखेंगे। 6th सीरीज़ के साथ ही आज की एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हमारी क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी लॉ रिलेट टू holding the manufacturer responsible for the damages caused to the genuine user of the product, liability of the customer for illegitimate use of the product, liability of the seller for selling spurious goods, holding the manufacturer for advertising the false information. प्रोडक्ट लाइबिलिटी लॉ जो है वो रिलेटेड है मैन्युफैक्चरर के लिए, जो कि मैन्युफैक्चरर होल्ड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके बनाए गए प्रोडक्ट के यूज से अगर किसी को कोई डैमेज होता हो या फिर किसी को कोई कॉज होता हो जेन्युइन यूजर को, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है मैन्युफैक्चरर। तो ये उसके रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Similar strategies are adopted by a firm in all markets. Only multinational firms engage in international business. Coverage of ideas and culture. Obliteration of national boundaries. Obligation of national boundaries. तो ग्लोबलाइजेशन के ये सारे फीचर्स हैं। अलावा ऑप्शन ए कि सिमिलर स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्टेड बाय द फर्म इन ऑल मार्केट्स। ऑल मार्केट में सिमिलर स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Geographical indications specifies place of origin of goods, special characteristics of the product associated with place of origin, place and special characters of the product, place or special characters of the product. जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वो होता है प्लेस और स्पेशल कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू असेस द पोटेंशियल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स, organizations generally compare nations with respect to political regime, demographics, GNP or capita, and consumer preferences, demographics, GNP और capita. इंटरनेशनल मार्केट्स के पोटेंशियल को असेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन उसकी नेशन को जनरली कंपेयर करती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डेमोग्राफिक्स, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट और कैपिटा एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड पॉपुलेशन आर टू वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज्ड. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इनकम एंड पॉपुलेशन जो है वो टू वेरिएबल्स है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In the PEST framework for environmental analysis, what does letter E stands for? Ethical, ecological, educational, economic. PEST जो फ्रेमवर्क है इन्वायरमेंटल एनालिसिस का, उसमें E जो है वो इकोनॉमिक के लिए यूज़ किया जाता है। PEST का लॉन्ग फॉर्म होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो इसमें E जो है वो रेफर करता है इकोनॉमिक के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What does the term third sector refer to? The high technology industries, the service sector, the voluntary sector, small and medium sized enterprises, SMEs. थर्ड सेक्टर जो है वो रेफर करता है वॉलंटरी सेक्टर के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The system of government in a nation is called the political system, economic environment, political environment, national policy. नेशन के गवर्नमेंट की सिस्टम को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द न्यू इन्वेंशन ऑफ ए प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर अ डिफाइंड पीरियड इज पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, टेक्नोलॉजी। किसी भी न्यू प्रोडक्ट का अगर हम इन्वेंशन करते हैं तो उसके लिए हमें पैटेंट्स मिलते हैं। तो ऑप्शन ए पैटेंट इज द करेक्ट आंसर। द टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ फॉरेन ओनर्स owned assets at a given period of time is flow of FDI, stock of FDI, inflow of FDI, outflow of FDI. टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो होता है फॉरेन ओन्ड एसेट का पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे कहते हैं स्टॉक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
The agreement in which a firm not only sells intangible property to an entity but also insists on the strict rules as to how it does business is franchising, licensing, joint ventures, strategic alliances. यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो फ्रेंचाइजी की है. फ्रेंचाइजी में इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल की जाती है किसी एंटिटी को और साथ ही साथ इंसिस्ट किया जाता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए और बिजनेस किस तरह से करना है उसकी पॉलिसीज के लिए. तो ये फ्रेंचाइजिंग होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द ओरिजिन ऑफ कॉमन लॉ इज इन अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, इंडिया. कॉमन लॉ का ओरिजिन जो है वो अमेरिका से है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज कंपोनेंट्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन का कंपोनेंट है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स. मैक्रो एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटर्स हम देखते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय DGTD? DGTD का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट. DGTD का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. An ethical stance is the extent to which an organization meets the expectation of its stakeholders. The organization will exceed its minimum obligations to stakeholders and society at large. An organization meets regulatory requirements. An organization respects the dominant religious beliefs of the country in which it operates. Ethical stance जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सीड करती है उसके मिनिमम ऑब्लिगेशंस को उसकी स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी में एट लार्ज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द वैल्यू चेन इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज. विच आंसर बिलो प्रोवाइड्स द करेक्ट कंपोनेंट फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज? वैल्यू चेन जो होती है वो प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटी के साथ बनती है. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को बताता है? सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशन एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड सर्विस. प्रोक्योरमेंट, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एंड सेल्स. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज. तो जो करेक्ट कंपोनेंट है वो है ऑप्शन सी, प्रोक्योरमेंट, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एंड सेल्स. ऑप्शन सी इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा फाइनल स्टेज जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक है? हाई डेथ रेट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, birth and death rates that are close to each other, high birth rates. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो बर्थ एंड डेथ रेट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर के कैरेक्टरिस्टिक्स के फाइनल स्टेज में होता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अ कंट्री इन द स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय existence of traditional rule, non-existence of industries, predominance of agriculture, complete absence of literacy. एक कंट्री जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी की स्टेज में होती है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो वो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बिजनेस अक्रॉस सेवरल कंट्रीज with some decentralization of management decision making to subsidiaries is global business, multinational business, transnational business, multi-regional business. बिजनेस जो सेवरल कंट्रीज के साथ होता है और सम डिसेंट्रलाइजेशन और मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग जो करता है सब्सिडीज के लिए उसे कहा जाता है मल्टीनेशनल बिजनेस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Free international trade maximizes world output through countries specializing in production of goods they are best suited for, reduction in taxes, increased factor income, encouraging competition.
फ्री इंटरनेशनल ट्रेड में वर्ल्ड आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज करता है थ्रू कंट्रीज स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे आर बेस्ट सुटेड फॉर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नो न्यू इन्वेस्टमेंट इन द होस्ट कंट्री इज क्रिएटेड इन द केस ऑफ ग्रीनफील्ड एफडीआई, एक्विजिशन, हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई। कोई भी नई तरह की इन्वेस्टमेंट होस्ट कंट्री में नहीं की जाती इन केस ऑफ एक्विजिशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Non-verbal communication includes written communication, has no place in international business, includes body language, should be learned by business managers to communicate with foreigners. Non-verbal communication में body languages आते हैं। Option C includes body language is the correct answer. Lower power distance countries are characterized by relationships based on equality and informality, authority being accepted without question, managers being paternalistic, tall organization structure. लो पावर डिस्टेंस कंट्रीज जो है वो कैरेक्टराइज्ड होती है बाय रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड इनफॉर्मेलिटी। ऑप्शन ए इज द आंसर। द इनकम लेवल ऑफ रेसिडेंट्स इन अ कंट्री इज इंडिकेटेड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल लेवल जो होता है रेसिडेंट्स का कंट्री में वो इंडिकेट करता है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क इज करेक्ट। 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क के हिसाब से इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। द फ्रेमवर्क असिस्ट इन डेवलपिंग अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑन द एनवायरमेंट विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग। It is not appropriate in public sector management. The framework is a means of identifying the forces which affect the level of competition in an industry or sector. The framework identifies the major stakeholders of an organization. 5 forces framework के लिए इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। द फ्रेमवर्क इज अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द फोर्सेस विच अफेक्ट्स द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन एन इंडस्ट्री और सेक्टर। Option C is the correct answer. Market segmentation aims to identifying the similarities and differences between groups of customers or users, identifying the similarities between groups of customers or users, identify the differences between organizations and their competitors, identify the needs and wants of all customers or users. मार्केटिंग सेगमेंटेशन जो है वो एम करता है जो कुछ भी हमारी कस्टमर और यूज़र के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेजर रिएक्टिव मोटिव्स फॉर इनिशिएटिंग एक्सपोर्ट। एंडेड सेल्स ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, ओवर प्रोडक्शन और एक्सेस एक्टिविटी एंड अनसॉलिसिटेड फॉरेन ऑर्डर्स, ऑल ऑफ द अबाउ। इनमें से कौन से मेजर रिएक्टिव मोटिव्स है एक्सपोर्ट को इनिशिएट करने के लिए। तो ये सारे के सारे जो है वो रिएक्टिव मोटिव्स हैं हमारी एक्सपोर्ट को इनिशिएट करने के लिए। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अमंग द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बैलेंस ऑफ ट्रेड फिगर्स आर एक्सचेंज रेट्स, टैक्सेस, टैरिफ्स एंड ट्रेड मेजर्स, द बिजनेस साइकिल एट होम और अब्रॉड, ट्रेड बैरियर्स एंड एग्रीमेंट्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब इनमें से वो कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड फिगर्स को। तो वो है एक्सचेंज रेट्स, टैक्सेस, टैरिफ्स एंड ट्रेड मेजर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लीगल सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन कॉमन लॉ, सिविल लॉ, थियोक्रेटिक लॉ, हिंदू लॉ। लीगल सिस्टम इंडिया में जो है वो हिंदू लॉ पे बेस है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इज और आर to raise income for the government, to restrict imports, to encourage exports, to raise income and restrict imports. इम्पोर्ट ड्यूटी के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है उससे हमें इनकम को तो रेज करना ही होता है, साथ ही साथ इम्पोर्ट को भी रेस्ट्रिक्ट करना होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर ग्लोबलाइजेशन। रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड, better quality of life through choice of product, better knowledge through compulsory education, dissemination of information through new information technology.
जो कुछ भी बेनिफिट्स हैं हमारी एक्सपेक्टेड ग्लोबलाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनमें सी ऑप्शन जो है वो नहीं आता। बेटर नॉलेज थ्रू कंपल्सरी एजुकेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The cultural environment of a country is best defined by which characteristics? Degree of nationalism and economic community membership, production process and standard of measurement, standard of living and stage of economic development, values, attitude, heroes, myths and symbols. कल्चरल एनवायरनमेंट जो होता है कंट्री का, वो बेस्ट डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिपिक्ट करते हैं वैल्यूज में, एटीट्यूड्स में, हीरोज में, मीथ्स एंड सिंबल्स में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रीजंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन? मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ऑल ऑफ द अबाउ। पॉजिटिव रीजंस जो होते हैं इंटरनेशनलाइजेशन के लिए, उससे हमारा मार्केट डाइवर्सिफाई होता है, साथ ही साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलते हैं और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है। सो ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। प्रॉफिट may be defined as the difference between total wage cost and total sales revenue, total revenue from sales, the difference between total production cost and total sales revenue, the amount of money paid to shareholders as dividends. प्रॉफिट जो होता है वो एक्सेस ऑफ कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट के ऊपर जो भी एक्सेस अमाउंट हम गेन करते हैं उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। सो ऑप्शन सी, द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टोटल सेल्स रेवेन्यू इज द profit. Next, which type of organization structure is characterized by departments or units dealing with specialized tasks? Matrix, divisional, hierarchical, functional. फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है डिपार्टमेंट्स या यूनिट में डील करने का स्पेशलाइज्ड टास्क के साथ। ऑप्शन डी, फंक्शनल इज द करेक्ट आंसर। The goods and the services produced, priced and distributed by the government is market economy, secular economy, command economy, mixed economy. गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उसकी प्राइसेस असाइन करता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे कहते हैं कमांड इकोनॉमी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The transfer of the ownership of state property into the hands of the private individuals by the sale of state assets through auction is privatization, liberalization, globalization, domestication. स्टेट प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है उसे हम अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमारे जो स्टेट के एसेट हैं वो बाय ऑक्शन हम सेल कर देते हैं, तो इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The focus on increasing profitability and profit growth by reaping the cost reduction that comes from economies of scale is global standardization strategy, localization strategy, transnational strategy, international strategy. प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने की फोकस से और प्रॉफिट ग्रोथ की फोकस से अगर हम किसी कॉस्ट रिडक्शन को रीप करते हैं और जो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल से आती है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रैटेजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एंट्री मोड दैट अलाउ फर्म्स टू एक्सपोर्ट देयर प्रोसेस नो हाउ टू कंट्रीज वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड, thereby enabling the firm earn greater return from this asset is licensing, consultancy export, project export, turnkey projects. एंट्री मोड जो होता है फर्म्स का, जहाँ पर अलाउ किया जाता है एक्सपोर्ट, जहाँ पर की प्रोसेसिंग होती है और उन कंट्रीज़ में जहाँ पर एफडीआई प्रोहिबिटेड किया गया हो, वहाँ पर अगर फर्म को ग्रेटर रिटर्न अर्न करने होंगे और जहाँ से अर्न कर रहे हैं वो एसेट जो होते हैं, उस एसेट को टर्नकी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टेररिज्म इन द होस्ट कंट्री इज ओनरशिप रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, ट्रांसफर रिस्क, जनरल रिस्क। अगर होस्ट कंट्री में टेररिज्म है तो वहाँ पर ऑपरेट करने की रिस्क होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A mixed economy is necessarily a controlled, planned, organized and control economy. Mixed economy जो होती है वो एक मिक्सचर होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग का। सो ऑप्शन डी, प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इज द करेक्ट आंसर।
What are the important external factors that constitute the economic environment of business? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक सिस्टम। सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इनमें आते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The purpose of SWOT analysis is to analyze the business environment in which an organization operates, the strategic capabilities of an organization, the business environment and the strategic capability of an organization relative to its competitors, external and organizational environment. शॉर्ट एनालिसिस जो होता है वो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स को दिखाता है। तो इसका जो एनालिसिस हम कर देते हैं तो उसमें से हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी को भी एसेस होता है, एनालिसिस होता है। तो साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिटर का भी एनालिसिस होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कल्चरल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूड्स डैश, नेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल फील्ड, कॉम्पिटिटर्स, national, organizational field and functional or divisional, unions, organizational, industrial, organizational, colleagues, organizational field. कल्चरल फ्रेम्स जो होते हैं वो रेफर करते हैं नेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल फील्ड एंड फंक्शनल एंड डिविजनल को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज नॉर्वे, सऊदी अरेबिया, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन। लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है वो है ग्रेट ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया। सो सऊदी अरेबिया से ही ऑयल एक्सपोर्ट होता है और ये एक बड़ी ऑयल की खान मानी जाती है वहाँ पर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द क्लीन वाटर एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1960, 1970, 1980, 1990। क्लीन वाटर एक्ट जो है वो पास किया गया था 1970 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड्स टू, इज द ओनली कॉज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, इज द मेजर फैक्टर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, इज अमंग द मेजर फैक्टर्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, इज नॉट अ कॉज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज का वो एक मेजर फैक्टर है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। सो इंटरनेशनल बिजनेस इसी वजह से करना पड़ता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ फर्म इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स देयर इन क्रिएशन ऑफ एसेट सीकिंग एफडीआई, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, डिस्ट्रीब्यूशन एफडीआई। एक फर्म जो इन्वेस्ट करती है फॉरेन कंट्री में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके प्रोडक्ट इन क्रिएशन ऑफ फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोशल मोबिलिटी इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल कैन मूव एट स्ट्रेटा टू विच ही और शी बिलोंग्स, द प्रॉम्प्टनेस with which an individual accepts foreign assignments, the extent to which intercaste marriage is encouraged by the society, the extent to which the society as a whole shifts its habitat. सोशल मोबिलिटी जो है वो मेजर की जाती है इंडिविजुअल जो कि मूव करता है स्ट्रेटा को जहाँ पर वो बिलोंग करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So friends, here we complete 300 questions of our business environment in which we have discussed and explained different questions and their answers. इसके पहले भी 5 सीरीज बनी हुई हैं जो मैंने अपलोड कर दी है मेरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और फ्रेंड्स, इन सारी सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट के और क्वेश्चंस के साथ और सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।